हाय फ्रेंड्स, तेजस मैथ्स क्लास में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2 हैंगल्स के बारे में देखेंगे। ये जो हैंगल्स है ना, ये जो हैंगल्स वर्ड लैटिन वर्ड से आया है। लैटिन वर्ड का एंगुला वर्ड से आया है। एंगुला मतलब कॉर्नर। अभी हमको समझ में आएगा हैंगल्स मतलब क्या है। कॉर्नर, कॉर्नर मतलब कोपरे। ओके, और आज हम कॉर्नर के बारे में स्टडी करेंगे। ओके, और ये जो हम कॉर्नर को हमारा एवरीडे लाइफ में हम देखते रहते। कॉर्नर, कॉर्नर मतलब कहाँ कहाँ कॉर्नर्स होते। हमारा रूम में होता है, आपका क्लासरूम में कॉर्नर्स होते, और बिना कॉर्नर से ये नहीं बनता है ना। फॉर एग्जांपल विंडो, डोर और टेबल, चेयर, बिल्डिंग और रोड, ये सब रोड में भी कॉर्नर्स होता है। बिना कॉर्नर से ये सब नहीं बनता है। ओके, एंगल्स मतलब corners. First, see your textbook. Look at the angles shown in the pictures below. Identify the types of angles and write its name below the picture. First है वॉल क्लॉक दिया है और उसका इसमें दिया है ये जो एंगल से मोर देन 90 डिग्री है। 90 डिग्री से ज़्यादा रहे तो हम क्या बोलते हैं उसको, ऑब्ट्यूज एंगल। राइट करेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। नेक्स्ट, और यहाँ पे सीजर है। सीजर को क्या किया, ओपन किया है। ओपन मतलब एकदम स्ट्रेट आया है, ऐसे एकदम स्ट्रेट होता है। ये जो स्ट्रेट एंगल हो गए तो क्या बोलते हैं उसको हम राइट एंगल। राइट एंगल, इसको हम बोलने का है राइट एंगल। और नेक्स्ट इधर बर्ड पीक है। बर्ड का पीक ओपन हुआ है और अंदर एक फिश है, उसको ओपन किया है। ये जो इधर एक कॉर्नर बन गया मतलब लेस देन 90 डिग्री हुआ है। जो लेस देन 90 डिग्री को हम क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल। ओके, नेक्स्ट कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल्स। एंगल्स, नेम ऑफ द एंगल, वर्टेक्स ऑफ द एंगल, आर्म्स ऑफ द एंगल। और इधर एंगल्स दिया है। नेम ऑफ द एंगल, एंगल मतलब आर्म्स मतलब साइड्स, दोनों साइड्स को ज्वाइन होके यहाँ पे एक वर्टेक्स बनता है, उसको हम बोलते हैं एंगल। उससे एंगल बनता है, उसको हम बोलते हैं एंगल। अभी इधर कौन सा एंगल है, एंगल PYR, 3 लेटर्स में लिखेंगे एंगल PYR, और एंगल RYP, ये जो एंगल से। नेक्स्ट, वर्टेक्स ऑफ द एंगल, ये जो एंगल का वर्टेक्स, वर्टेक्स क्या है मैंने बताया, दोनों आर्म जॉइन होके इधर इंटरसेक्ट हुआ है एक, उसको हम क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं। वाई पॉइंट पे इंटरसेक्ट हुआ है, उसको हम वर्टेक्स, वाई इज अ वर्टेक्स। ओके, नेक्स्ट, आर्म्स ऑफ द एंगल। आर्म्स के मतलब साइड, आर्म्स मतलब क्या है, साइड से YP और YR। नेक्स्ट, सेकेंड पिक्चर, एंगल्स, नेम ऑफ द एंगल्स, LMN, एंगल LMN, एंड और एंगल NML, NML। नेक्स्ट, vertex of an angle, M is a vertex of an angle। ये जो एंगल बनाया है वही हमारा वर्टेक्स होता है। ओके, आर्म्स ऑफ द एंगल ML एंड MN। नेक्स्ट, अनदर, नेम ऑफ द एंगल BOS और एंगल SOB, एंगल SOB। नेक्स्ट, vertex of an angle, vertex of an angle is O, O is a vertex of angle। arms of the angle, arms of the angle is OB and OS is a arms of the एंगल। ओके, अभी हम
टाइप्स ऑफ एंगल के बारे में देखेंगे और उसमें टोटल 7 टाइप्स ऑफ एंगल्स आता है। जीरो एंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल एंड कंप्लीट एंगल। ये जो एंगल कैसे बनता है मैं आपको अभी दिखाती हूँ। चलिए अभी हम टाइप्स ऑफ एंगल के बारे में जानेंगे। फर्स्ट, जीरो एंगल। जीरो एंगल मतलब क्या है? एन एंगल ऑफ मेजर्स 0 डिग्री इज कॉल्ड एन जीरो एंगल। द टू आर्म्स ऑफ द एंगल लाई ऑन वन अनदर, एक के ऊपर एक रहता है, उसको हम बोलते हैं जीरो एंगल। मैं आपको मैथ स्टिक से दिखाती हूँ जीरो एंगल कैसे होता है। सेम यहाँ पे आप देख सकते, जीरो एंगल मतलब ये जो एंगल से, जीरो एंगल मतलब एक के ऊपर, इधर से हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता है, यही पॉइंट से हम यहाँ पे एक के ऊपर एक रखना है मैस्टिक को, और ये जो है लाई ऑन वन अनदर, एक के ऊपर एक, यहाँ से स्टार्ट होती, इट इज अवर जीरो एंगल। ओके, और इस तरफ भी हम देख सकते, ऐसे हम देख सकते, ये भी जीरो एंगल। प्रोटेक्टर में इनर एंगल्स एंड आउटर एंगल्स होता है ना, और इससे हमको पता चलता है यहाँ पे भी एक जीरो एंगल्स होता है। और जीरो एंगल मतलब क्या है? एन एंगल ऑफ द मेजर्स 0 डिग्री इज कॉल्ड जीरो ऑफ एन एंगल। ओके, आपको समझ में आया होगा जीरो एंगल कैसे रहता है। एक स्ट्रेट लाइन, ड्रॉ वन स्ट्राइट लाइन, स्ट्राइट लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ से पॉइंट रखेंगे, हमारा जो पॉइंट होता है यहाँ पे, ये जो है हमारा मिड पॉइंट वो, और टू आर्म्स से एक ये आर्म ए एंड आर्म बी, एक के ऊपर एक है, और ये जो एंगल है 0 डिग्री, यहाँ पे कितना डिग्री होता है? जीरो होता है, उसको हम बोलते हैं 0 डिग्री। ओके, 0 डिग्री आपको समझ में आया होगा। एन एंगल ऑफ एन मेजर्स 0 इज कॉल्ड 0 डिग्री। 0 डिग्री मतलब 0 के ऊपर रहते हैं, उसको हम बोलते हैं 0 डिग्री। ओके, राइट करेंगे। एंगल AOB, हम एंगल को मेजरमेंट 3 लेटर्स में, वो मिडल लेटर में होता है। एंगल जो मेजर्स होते हैं ना, वो इज एन एंगल कैसे पता चलता है? वो 3 लेटर्स में हम डिनोट किया तो क्या होता है? वो मिडल में आता है। एंगल एनी टाइम मिडल में आता है, मिडल में लेटर रखते हैं, वही हमारा एंगल है। इधर वो का एंगल कितना है? 0 डिग्री एंगल AOB इज 0 डिग्री। नेक्स्ट, सेकेंड एंगल मतलब क्या है? ग्रेटर देन 0 से ज़्यादा और 90 डिग्री से कम होता है, उसको हम बोलते हैं एक्यूट एंगल। अभी हम ये मैथ स्टिक से देखेंगे। पहले है 0 डिग्री है, वन एंगल 0 डिग्री में है, वन आर्म से 0 में है, और उसको मूव करने का, ऐसे हम स्ट्रेट रखो तो इट इज़ 90 डिग्री, और लेस देन 90 डिग्री और ग्रेटर देन 0 डिग्री। 0 डिग्री से ज़्यादा, 90 डिग्री से कम, उसको हम बोलते हैं एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल कैसे दिख रहे हैं? इस तरह दिखता है। अभी हम ड्रॉ करके देखेंगे एक्यूट एंगल। टू आर्म्स और साइड दोनों तरफ ऐसे ड्रॉ करेंगे, और एक लेटर दे देंगे इधर ABC, ऐसे मूव हुआ है 0 से लेके 90 डिग्री लेस देन। ओके, अभी एंगल लिखेंगे एक्यूट एंगल का। एंगल ABC is an acute angle. Angle ABC is an acute angle. Okay. Next, third angle, right angles. An angle of measures 90 degree is called a right angle. Exact 90 degree होता है, उसको हम बोलते हैं right angle. Okay. राइट एंगल मैथस्टिक्स में देखेंगे राइट एंगल कैसे दिखता है। और ये टू साइड से
और इसमें हम देखेंगे राइट एंगल एग्जैक्ट 90 डिग्री। ओके, इस तरह दिखता है 90 डिग्री एंगल्स। ओके, अभी ड्रॉ करेंगे उसको। इट इज 90 डिग्री पी क्यू आर। अभी एंगल लिखेंगे हम। एंगल पी क्यू आर इज राइट एंगल। राइट एंगल। ओके, नेक्स्ट ऑब्ट्यूज एंगल के बारे में देखेंगे। एन एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल मतलब 90 डिग्री से ज़्यादा है और 180 डिग्री से कम है, उसको हम बोलते हैं ऑब्ट्यूज। आप देख सकते ये जो है राइट एंगल है। मैस्टिक में आप देख सकते ये राइट एंगल जैसे दिख रहे, बट इसको ग्रेटर देन 90 डिग्री से ज़्यादा करेंगे और लेस देन 180 डिग्री से जो कम है। अभी है ये जो एंगल है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल आपको समझ में आया होगा कैसे दिखता है। एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री और लेस देन 180 डिग्री। 180 डिग्री से कम है और 90 डिग्री से ज़्यादा, उसको हम बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। ओके, ऑब्ट्यूज एंगल ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ फर्स्ट आर्म्स एंड अनदर आर्म, ड्रॉ लाइक दिस और लेटर दे देंगे टी यू वी। एंगल टी यू वी is an obtuse angle. Okay, next straight angle. स्ट्रेट एंगल मतलब एक सीधा लाइन होता है। एंड एंगल्स ऑफ मेजर्स 180 डिग्री इज कॉल्ड अ स्ट्रेट एंगल। मतलब एग्जैक्ट 180 डिग्री होता है, उसको हम बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। द टू आर्म्स ऑफ द एंगल लाई इन द स्ट्रेट लाइन एंड इन ऑपोजिट साइड्स। ये जो टू आर्म्स है, ये जो मैं मैथ स्टिक्स में आपको दिखा रही हूँ कैसे दिखता है। और ये जो टू आर्म्स है, ये हमारा टू आर्म्स है, उसको हम ऑपोजिट तरफ घूमेंगे, ऐसे स्ट्रेट रखेंगे। अभी आपको दिखा होगा ये जो है उसको हम क्या बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल मतलब एग्जैक्ट 180 डिग्री रहना चाहिए, उसको हम बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। ओके, आपको समझ में आया होगा अभी स्ट्रेट एंगल का क्या है। स्ट्रेट एंगल मतलब कैसे दिखता है, एक स्ट्रेट लाइन मिडल और इस तरफ, देन इस तरफ ओ, और यहाँ पे एक लेटर बी एंड इधर भी अनदर आर्म ए, ओ बी एंड ओ ए आर्म से, और उसमें एंगल बनता है एंगल। और ये जो है आर्म ऐसे दिखा, इधर से 0 से लेके 180, ये जो 180 डिग्री को हम बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। यहाँ पे हम राइट करेंगे एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी इज स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल। ओके, आपको समझ में आया होगा स्ट्रेट एंगल मतलब। नेक्स्ट 6.6 एंगल रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल मतलब एन एंगल ग्रेटर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल मतलब 180 डिग्री से 180 डिग्री से ज़्यादा है और 360 डिग्री से कम में, उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। अभी मैं मैथ स्टिक्स में आपको दिखाती हूँ कैसे दिखता है। और ये जो एंगल से यहाँ पे हमने लिया है ये 180 डिग्री एंगल से 180, उसको हम लेस देन
360 डिग्री रिवर्स ले लेंगे उसको नीचे ऐसे। ये इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल कैसे दिखता है? एक आर्म्स ड्रॉ करेंगे, इधर सेंटर द पॉइंट H और इधर G और उसको रिफ्लेक्स करेंगे ऐसे, इस तरफ खींचेंगे अनदर आर्म को, और ये जो लेटर I, और यहाँ पे हमारा दिखाएंगे कैसे रिफ्लेक्ट्स होता है 180 से नीचे। 180 से नीचे मतलब 190, 100, 190, 200, 260, 250, 240, ये सब क्या है? रिफ्लेक्स एंगल्स होते हैं। अभी राइट करेंगे एंगल GHI इज रिफ्लेक्स एंगल। ओके, कंप्लीट एंगल मतलब एन एंगल ऑफ मेजर 360 डिग्री। एक सर्कल जैसे होता है उसको हम बोलते हैं कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल मतलब एक सर्कल है 360 डिग्री, उसको हम बोलते हैं कंप्लीट एंगल। ये जो आर्म्स है हमारा, ये 2 आर्म्स है, मैस्टिक्स में दिखाती हूँ कैसे। इसको हम घूमेंगे ऐसे और ऐसे घूम के यहाँ पे टच होता है। एक कंप्लीट एक 1 रोटेशन आता है, उसको हम बोलते हैं कंप्लीट एंगल। और ऐसे में लिख के दिखा दो कैसे दिखता है। एक 1 आर्म्स, इधर हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता है एल से, और इधर है M। इधर से अनदर आर्म को हम क्या करने का, घूम के, और यहाँ अगेन यहाँ पे टच होता है, घूम के इधर ही टच होता है, इसके ऊपर ही आता है। वही एक लेटर दे देंगे इधर K, और यह इधर एक कंप्लीट होता है, ये से कंप्लीट एक सर्कल्स बनता है, उसको हम बोलते हैं कंप्लीट एंगल। अभी एंगल राइट करेंगे कंप्लीट एंगल KL एंगल KLM इज कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल मतलब 360 डिग्री, एग्जैक्ट 360 डिग्री। ओके, अभी आपको समझ में आया होगा कंप्लीट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, स्ट्रेट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, एक्यूट एंगल मतलब क्या है, कैसे रहता है, कैसे दिखता है, वो आपको समझ में आया होगा। ओके, चलिए अभी प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। माय फ्रेंड्स मैथ एट द फेयर, एट होम, इन द गार्डन, ये सब दिया है। अभी इधर एक लुक एट द पिक्चर्स अबव एंड आइडेंटिफाई द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स। ये जो पिक्चर में क्या दिया है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल है। फर्स्ट इधर है कंप्लीट एक रोटेशन हुआ है, इसको हम क्या बोलते हैं, कंप्लीट एंगल। हाँ, ऐसे इसको स्टार्ट किया तो क्या होता है, ये विंग्स को ये ऐसे घूमते रहते, उसको हम बोलते हैं कंप्लीट एंगल। ओके, सेकेंड है इधर एक पिक्चर दिया है, उसको ये जो है स्टिक में बीच में हुआ है, इट इज़ एक्यूट एंगल, और यहाँ से लेके यहाँ तक स्टार्ट के इधर एंड हुआ है, वो क्या है, रिफ्लेक्स एंगल। इसमें 2 एंगल्स है, वन एंगल इज acute angle and another angle is reflex angle. ओके, देन इधर सीसा में, और इधर एक है, यहाँ एक एंगल है, इधर से लेके इधर तक एक एंगल ये हुआ है, इसको हम क्या बोलते हैं। ये जो पिक्चर में 2 एंगल्स दिखता है, वन एंगल इज acute एंड अनदर एंगल इज obtuse एंगल। अनदर एंगल जो होता है obtuse एंगल, यहाँ से लेके आया इट इज obtuse, ये जो एंगल होता है, और acute एंगल। ओके, चलिए अभी हम प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैच द फॉलोइंग दिया है, मेजर्स ऑफ एंगल्स दिया है, और अनदर साइड में टाइप्स ऑफ एन एंगल दिया है। 180 डिग्री इज व्हाट, 180 डिग्री इज अ स्ट्रेट एंगल। ये 240 डिग्री एंगल्स इज, इट इज रिफ्लेक्स एंगल।
नेक्स्ट 360 डिग्री, ऑलरेडी हमको पता है 360 डिग्री मतलब कंप्लीट एंगल। 0 डिग्री 0 एंगल, 0 डिग्री मतलब 0 में एंगल डिग्री होते उसको हम बोलते हैं 0 डिग्री 0 एंगल। 180 डिग्री टाइप्स ऑफ एंगल में क्या आता है? स्ट्रेट एंगल। एग्जैक्ट 180 डिग्री होता है उसको हम बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। सेकेंड 240 डिग्री 180 से ज़्यादा है और 360 डिग्री से कम है, उसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एंगल। वही है हमारा आंसर इज रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स एंगल। नेक्स्ट 360 डिग्री, 360 डिग्री इज व्हाट? कंप्लीट एंगल। एग्जैक्ट 360 डिग्री इट इज कंप्लीट एंगल। नेक्स्ट 0 डिग्री, 0 डिग्री इज 0 एंगल। प्रैक्टिस सेट का सेकेंड क्वेश्चन, द मेजर्स ऑफ सम एंगल्स आर गिवन बिलो, राइट द टाइप ऑफ द ईच एंगल। इधर क्या दिया है? मेजर्स ऑफ एंगल्स दिया है, हम कौन सा टाइप का एंगल होता है उसका नेम राइट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन 75 डिग्री, 75 डिग्री मतलब इट इज अक्यूट एंगल। अक्यूट एंगल, अक्यूट एंगल मतलब क्या है? ग्रेटर देन 0 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री, इट इज कॉल्ड अक्यूट एंगल। ये 90 डिग्री से कम है, 0 डिग्री से ज़्यादा है, इट इज अक्यूट एंगल। नेक्स्ट 0 डिग्री, 0 डिग्री मतलब 0 एंगल। नेक्स्ट 215 डिग्री, 215 डिग्री इट इज व्हाट? रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल कौन सा टाइप का एंगल आता है? रिफ्लेक्स एंगल्स आता है। रिफ्लेक्स एंगल हमको पता है, रिफ्लेक्स एंगल मतलब ग्रेटर देन 180 डिग्री, लेस देन 360 डिग्री। 180 से ज़्यादा रहता है और 360 से कम रहता है, उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। नेक्स्ट 360 डिग्री, 360 डिग्री ये कौन सा एंगल होता है? कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन 180 डिग्री, 180 डिग्री मतलब एक स्ट्रेट लाइन होता है, इट इज स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल। ओके। नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन 120 डिग्री, 120 डिग्री, 120 डिग्री मतलब क्या है? 120 डिग्री इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, लेस देन 180 डिग्री। ये कौन सा एंगल आता है? ये ऑब्ट्यूज एंगल। ये कौन सा एंगल है? ऑब्ट्यूज एंगल्स होता है। 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 डिग्री से कम है, उसको हम बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। ओके। नेक्स्ट 148 डिग्री, यस इट इज ऑल्सो बी ऑब्ट्यूज एंगल। नेक्स्ट 90 डिग्री, 90 डिग्री एग्जैक्ट 90 डिग्री हमको पता है ये कौन सा एंगल है? राइट एंगल, यस इट इज राइट एंगल। अभी हम प्रैक्टिस सेट का थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन में क्या है? लुक एट द फिगर्स बिलो एंड राइट द टाइप ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग। ओके, ये जो पिक्चर्स दिया है आप इधर फिगर्स देख सकते हैं। एक इसमें क्या है? 0 डिग्री से ज़्यादा और 90 डिग्री से कम है, उसको हम क्या बोलते हैं? अक्यूट एंगल। ये कौन सा एंगल है? अक्यूट एंगल। ओके। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन हमारा एग्जैक्ट 90 डिग्री दिया है, इट इज राइट एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इसमें एक स्ट्रेट लाइन दिया है 0 डिग्री से लेके 180 डिग्री तक है, एरो दिखाया है 180 डिग्री को। 180 डिग्री आए तो क्या है? एक स्ट्रेट लाइन मतलब स्ट्राइट एंगल। ये कौन सा एंगल्स होता है? स्ट्राइट एंगल होता है, स्ट्राइट एंगल। नेक्स्ट फिफ्थ वन, इधर एक पॉइंट है
और एरो दिखाए, एक साइड दिखाए एरो, मतलब ये कौन सा एंगल्स होता है, इट इज जीरो एंगल्स। कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल। ओके, क्वेश्चन नंबर सी, उसमें एक एंगल्स दिया है और ये दिखने में कैसे हमको दिखता है ऑब्ट्यूस एंगल जैसे, बट 180 से नीचे गए, 180 से नीचे गए तो वो रिवर्स से, उसका अपवर्ड नहीं डाउनवर्ड देखना है। डाउनवर्ड देखो तो क्या होता है, ऐसे इधर से एक रोटेशंस हुआ है, रोटेशंस हुआ है तो क्या होता है वो रिफ्लेक्स एंगल। ये कौन सा एंगल है, अगर इनकेस हमने ये ऊपर से देखो तो अपवर्ड देखो तो क्या होता है, इट इज ऑब्ट्यूस एंगल होता है, बट वो कौन सा एंगल है, रिफ्लेक्स एंगल। ये जो एंगल है रिफ्लेक्स एंगल। ओके, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट सेकेंड का लास्ट क्वेश्चन है, यूज अ प्रोटेक्टर टू ड्रॉ एन एक्यूट एंगल और राइट एंगल एंड एन ऑब्ट्यूस एंगल। ये जो क्वेश्चंस में हम क्या करना है, एक्यूट एंगल ड्रॉ करना है और राइट एंगल एंड ऑब्ट्यूस एंगल प्रोटेक्टर यूज करके हमको ड्रॉ करना है। यही ये प्रोटेक्टर है, ये जो एंगल यूज करके हम ड्रॉ करने का, पहले हम एक्यूट एंगल ड्रॉ करेंगे। एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल पता है हमको, एक्यूट एंगल ग्रेटर दैन 0 डिग्री एंड लेस दैन 90 डिग्री, 90 डिग्री से कम है और 0 डिग्री से ज़्यादा है, उसको हम बोलते हैं एक्यूट एंगल। पहले एक स्केल से वन साइड ड्रॉ करेंगे, और ये जो पॉइंट है एग्जैक्ट इसके ऊपर रखना है, और एनी वन मेजर डिग्री, यहाँ पे मैं 50 डिग्री लेती हूँ, 50 डिग्री का मेजर पॉइंट रखा है यहाँ 50 डिग्री से ड्रॉ, एक रे ड्रॉ करेंगे। एक इधर एक अनदर रे, ये जो है ये और सी एंड इधर एक एंगल है बी एंगल, हाउ मच डिग्री, 50 डिग्री। ये कौन सा एंगल है, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल है। नेक्स्ट राइट एंगल, राइट एंगल को जैसे बेस ड्रॉ करने का एक रे ड्रॉ करेंगे, और इधर ओ से पॉइंट और इधर पी। राइट एंगल मतलब एग्जैक्ट 90 डिग्री, एग्जैक्ट 90 डिग्री है, इधर 0 से लेके यहाँ पे है एग्जैक्ट 90 डिग्री। ओके, ड्रॉ करने का इससे ड्रॉ होता है, एक नाम दे देंगे इधर क्यू, हाउ मच डिग्री, 90 डिग्री राइट एंगल। ये ऐसे दिखता है, ड्रॉ किए तो राइट एंगल ऐसे दिखता है। नेक्स्ट ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल को ड्रॉ करने का, ड्रॉ करने के पहले क्या बेस ड्रॉ करना है, स्केल यूज करके बेस ड्रॉ किया, और इधर द पॉइंट सेंटर द पॉइंट टी यू, एंगल इधर से कंस्ट्रक्ट होता है। ऑब्ट्यूस मोर देन 90 डिग्री, लेस देन 180 डिग्री, मैं इधर लेने वाली 130 डिग्री एंगल मेजरमेंट करते, 130 डिग्री, 0 से 0 10 20 30, और इनर एंगल मेजरमेंट किया 130 डिग्री, ड्रॉ करेंगे उधर। एक रे ड्रॉ हुआ है वी, ये जो पॉइंट वी दे देंगे, और 130 डिग्री ऑब्ट्यूस एंगल। ओके फ्रेंड, ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।